एक अमेरिकी एनिमेटेड सीरीज 30 सालों से चल रही है ने 30 से ज्यादा बार भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी की। 9/11 आतंकवादी हमले से लेकर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने तक, जापान के फुकुशिमा परमाणु प्रदूषण से उत्पन्न हुए उत्परिवर्तित जीवों से लेकर गॉड पार्टिकल की वैज्ञानिक खोज तक, यहाँ तक कि नोबेल पुरस्कार विजेता की स्मार्ट वॉच के आने की भी इसने पहले ही झलक दे दी थी। आखिरकार क्या निर्देशक के पास भविष्य में झांकने का कोई रहस्य है या फिर इसके पीछे कोई और राज छुपा है? यह वयस्कों के लिए बनी एनिमेटेड सीरीज जो वर्षों पहले शुरू हुई थी, देखने में एक परिवार की हास्य कहानी लगती है, लेकिन इसमें कई डरावने विवरण छुपे हैं जिन पर सोचने से रोंगटे खड़े। उदाहरण के लिए, वर्ष की कड़ी में बेटी के हाथ में पकड़ी मैगजीन के कवर पर ट्विन टावर्स छपे हुए हैं। उनके बगल में बड़ा 9 लिखा हुआ है। 3 साल बाद 9/11 के हमले ने दुनिया को इन गिरती इमारतों को हमेशा याद दिला दिया। 1 साल की एक और कड़ी में एक अमीर व्यापारी अमेरिका को फिर से महान बनाओ का नारा लगाकर राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है। लिफ्ट में गिरता विज्ञापन जैसे छोटे विवरण भी 16 साल बाद ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के दृश्यों से मेल खाते हैं। उपराष्ट्रपति चयन तक भी फर्क नहीं। और डरावनी बात यह है कि इसमें विज्ञान की खोजों की भी भविष्यवाणी की गई थी। 1 साल में एनिमेशन में भगवान कण हिग्स बोसॉन से संबंधित एक सूत्र दिखाया गया था और कई साल बाद वैज्ञानिकों द्वारा निकाला गया परिणाम उस सूत्र से केवल 1 अरबवां हिस्सा ही अलग था। ध्यान देने वाली बात है कि यह खोज ब्रह्मांड के द्रव्यमान की उत्पत्ति समझाने में सक्षम एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1 साल में एनिमेशन में होलस्ट्रॉम को नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार विजेता दिखाया गया और कुछ साल बाद MIT के प्रोफेसर उसी नाम के साथ पुरस्कार मंच पर खड़े थे। नाम में कोई गलती नहीं थी और विज्ञान और आपदा से जुड़ी भविष्यवाणियां इंसानों को और भी ज्यादा डराने लगी हैं। 1 साल में एनिमेशन में वीडियो कॉल करने वाली स्मार्ट घड़ी दिखाई गई थी जो आजकल लोगों की कलाई पर पहनी जाने वाली घड़ियों से बिल्कुल मिलती जुलती है। उसी साल रोबोट लाइब्रेरियन का भी जिक्र किया गया था और विदेशों की लाइब्रेरी में सचमुच किताबें छांटने वाले रोबोट मौजूद हैं। 1 साल कहानी में परमाणु विकिरण को खाद की तरह इस्तेमाल किया गया था जिससे उत्परिवर्तित टमाटर उगाए गए। कुछ सालों बाद जापान के फुकुशिमा परमाणु रिसाव की घटना के दौरान वहां सच में विकृत टमाटर और उत्परिवर्तित जीव दिखाई दिए। 1 साल में एनिमेशन में आयातित खाद्य पदार्थों से वायरस फैलने की कहानी दिखाई गई थी जो बाद में असल जिंदगी में कई बार दोहराई गई। सीमा पार महामारी और खाद्य सुरक्षा की घटनाओं में इन अजीब छायाओं को देखा जा सकता है। लेकिन क्या ये भविष्यवाणियां सच में पहले से सब कुछ जान सकती हैं? सिम्पसन्स के पटकथा लेखकों की टीम पहले ही जवाब दे चुकी है कि वे तो बस समाज के प्रति अपनी टिप्पणियों और चिंताओं को एनिमेशन के जरिए बड़ा करके दिखाते हैं। 30 से अधिक वर्षों में इस शो ने हजारों कहानी सेटिंग्स पेश की है जो राजनीति, विज्ञान, आपदा समेत कई क्षेत्रों को छूती हैं। और ये तथाकथित भविष्यवाणियां असल में हकीकत के लिए चेतावनी है। जैसे ट्रंप के राष्ट्रपति बनने वाले एपिसोड में आगे देश के दिवालिया होने का जिक्र था जो अमेरिका के वित्तीय संकट पर व्यंग्य था। परमाणु विकिरण से उत्पन्न उत्परिवर्तन की कहानी भी परमाणु तकनीक के दुरुपयोग के खतरों की चेतावनी है। पता नहीं स्क्रीन के सामने बैठे आप भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं या नहीं।